नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था संसदीय समितियां पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर 1991 ईस्वी में। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो वो 1991 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं। कितने प्रकार की समितियां होती है संसद की। आप अनुमान लगी किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर उपयुक्त दोनों। संसद की कितनी प्रकार की समितियां होती हैं, तो वो ये भी होती है और ये भी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 15 सदस्य, 22 सदस्य, 30 सदस्य या फिर 45 सदस्य। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा 30। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो वो 30 सदस्य होते हैं। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो वो 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा एवं लोकसभा के क्रमश कितने सदस्य होते हैं। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा एवं लोकसभा के क्रमश कितने सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। 7 से 15 सदस्य। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा एवं लोकसभा में क्रमश कितने सदस्य होते हैं, तो 7 से 15। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोक लेखा समिति। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर लोक लेखा समिति। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो वो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? कौन सी समिति? संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? कौन सी समिति? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोक लेखा समिति। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोक लेखा समिति। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? तो वो लोक लेखा समिति है। अगले प्रश्न के लिए तुम क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? किस समिति का? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, नियम समिति। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? नियम समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो वो नियम समिति का। अगला प्रश्न है तुम क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? कितने? संयुक्त संसदीय समिति में आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 45। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो वो 45 सदस्य होते हैं। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न के लिए तुम क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य की संख्या क्रमश होती है? कितनी? संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमश होती है? कितनी? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा, 30 से 15। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है। अगले प्रश्न के लिए तुम क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं 45। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 45। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो वो 45 सदस्य होते हैं। आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।